देखिए, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति का 9.2 एक्सरसाइज। कौन सा एक्सरसाइज है? 9.2। 9.2 एक्सरसाइज तब आएगा जब आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में वैल्यू जो पता होता है वो वैल्यू पता होगा। वैल्यू आज हम सिखा देंगे कैसे वैल्यू निकालते हैं। 6 रेशियो में 30, 0, 30, 60, 90 ये सभी चीज़ों का जो वैल्यू है वो वैल्यू आगे सिखा देंगे। वैल्यू के बाद जो है हम सवाल लगवाएंगे। सबसे पहले हम वैल्यू देखेंगे। ये हमारे पास साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इस तरीके से ये हमारे पास 0, ये 30, ये 45, ये 60 और ये 90। वैल्यू हमको याद होना चाहिए, तभी हम सवाल 9.2 एक्सरसाइज का लगाएंगे। और कल मैंने 9.1 लगवा दिया था, आज 9.2 चलेगा, चाहे वो CBSE बोर्ड का हो चाहे यूपी बोर्ड का हो, दोनों का एक्सरसाइज सेम ही है, तो हमारे पास 9.2 चलेगा। पहले हम यहाँ लिखेंगे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। उसके बाद 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, इस तरीके से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये अगर याद हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं याद हो रहा है तो आप निकालने का ट्रिक सीख लीजिए। मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ, इस तरीके से आप इसके वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक आपको ये लर्न करना होगा। साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 का होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम कॉस की वैल्यू निकालते हैं तो जस्ट इसका अपोजिट उल्टा लिखते आइए। इधर से आप लिखे हैं, अब इधर से लिखते आइए। अर्थात हम जो है कॉस 0 अंश की वैल्यू 1 होती है, कॉस 30 होता है √3/2 होता है, कॉस 45 होता है 1/√2, कॉस 60 होता है 1/2 और कॉस 90 कितना होता है? 0 होता है। इस तरीके से मैंने साइन का लिखा, और जब कॉस का लिखा जाता है तो इसका अपोजिट इस तरीके से लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे फर्स्ट देखेंगे, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। फिर हम कॉस का देखेंगे तो इस जो है उल्टा क्रम में लिखते चले आइए। कॉस 0 अंश की वैल्यू 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 कितना होता है? 0। अब हमारे पास टैन है। कल मैंने एक फार्मूला बताया था, टैन थीटा बराबर साइन थीटा अपान क्या होता है? कॉस थीटा होता है। टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, साइन थीटा अपान तो कल मैंने एक फार्मूला बताया था टैन थीटा का। टैन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब हम जो है साइन की वैल्यू को ऊपर रखेंगे, कॉस की वैल्यू को नीचे रखेंगे। इस तरीके से हम सॉल्व करके निकालेंगे। जैसे टैन 0 अंश की वैल्यू क्या होती है? 0 होता है, ये 0। ठीक है, उसके बाद टैन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। टैन 45 कितना होता है? 1 होता है। टैन 60 कितना होता है? √3 होता है। टैन 90 कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। ये सारी वैल्यू को हम थोड़ा सीखते हैं कि टैन में कैसे निकलता है। जैसे हम निकाल रहे हैं टैन 0 अंश की वैल्यू कितने डिग्री? टैन 0, तो हमको लिखना होगा साइन 0 अपान कॉस 0। साइन 0 अंश की वैल्यू कितनी है? 0 है, और कॉस 0 अंश की वैल्यू कितनी है? 1। इससे हम डिवाइड करते हैं ना तो हमेशा कितना आता है? 0 आता है। इसीलिए हम बोलते हैं टैन 0 अंश की वैल्यू कितनी होती है? 0 होता है। अब हम जैसे मान लीजिए 30 का निकाल रहे हैं, टैन 30 का निकालेंगे तो हम लिखेंगे साइन 30 अपान कॉस 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 1/√3। इस तरीके से हम टैन 30 की वैल्यू निकालते हैं। वैसे ही टैन 45 का निकालेंगे, टैन 60 का और टैन 90 का। फिर जो है हमको चाहिए कॉट का, तो कॉट का निकालने के लिए आप उल्टे क्रम में लिखते चले आइए। जैसे आपने कॉस का लिखा है इनफाइनाइट √3 1 1/√3 और ये कितना हो जाएगा? 0। उसके बाद हमारे पास है सेक का। सेक 0 डिग्री चलेंगे तो सेक 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। क्या होता है? 1 होता है। ये सेक 0 डिग्री का 1 होता है। सेक का फार्मूला कल मैंने बताया था, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा।
चूँकि हम जीरो ले रहे हैं तो 1/, क्या हो जाएगा, cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1/1, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हम sec 0 ले रहे हैं, sec 0 बराबर 1/cos 0, अर्थात 1 ऊपर है ही, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 से 1 कट जाता है तो कितना आता है 1, अर्थात sec 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होता है। ऐसे ही हम sec 30 का निकालेंगे, जब sec 30 का निकालेंगे तो 1/√3/2, अर्थात 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/√3, और sec 45 का निकालेंगे √2 हो जाएगा, और sec 60 का निकालेंगे तो हो जाएगा 2, sec 90 का होता है इनफाइनाइट। क्या होता है, इनफाइनाइट। कॉसेक का लिखना होगा तो आप अपोजिट लिखते चले आइए, इनफाइनाइट 2/√2, 2/√3, और ये कितना हो जाएगा 1। इस तरीके से ये हमारे पास जो है कॉसेक के लिए है इनफाइनाइट 2/√2, 2/√3, और क्या है 1। ये हम जो है इस तरीके से वैल्यू निकालते हैं, पहले साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, फिर 0, 30, 45, 60, 90। अब हम इसको बताते कैसे हैं, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 कितना होता है 1 होता है। एक वैल्यू आपको लर्न करना होगा साइन का, जब आप कॉस निकालेंगे तो आप जो है उल्टे क्रम में लिखते चले आइए, अपोजिट क्रम में लिखिए। इधर से लिखे हैं, अब उधर से लिखना शुरू करिए, तो 1 होता है, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, cos 30 √3/2, और cos 45 1/√2, और cos 60 1/2, और cos 90 कितना होता है 0 होता है। अब आप tan निकालेंगे, कल मैंने बताया था tan का फार्मूला होता है sin θ/cos θ। अगर मुझे 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो sin 0/cos 0 हो जाएगा। sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। इससे हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि tan 0 डिग्री की वैल्यू 0, और tan 30 का 1/√3, tan 45 1, और tan 60 √3, tan 90 कितना होता है इनफाइनाइट। कॉट निकालेंगे तो आप उल्टे क्रम में लिखते चले आइए, इनफाइनाइट √3 1, 1/√3 0, और सेक 0 अंश की वैल्यू होती है 1, सेक 30 का 2/√3, सेक 45 √2, और सेक 62, सेक 90 इनफाइनाइट। कॉसेक का लिखना होगा तो इस तरीके से आप कॉसेक का अपोजिट क्रम में, उल्टा क्रम में लिखते चले आइए, तो जो है वैल्यू निकल जाएगा कॉसेक का। इस तरीके से हम जो है वैल्यू निकालते हैं। अगर वैल्यू लर्न हो जा रहा है तो और अच्छी बात है, अगर लर्न नहीं हो रहा है तो आप जो है इस तरीके से बनाने का क्रम सीख लीजिए, और कोई भी वैल्यू को बना सकते हैं। और जब ये वैल्यू बनाना आप सीख जाएंगे तो भाई आप एक्सरसाइज 9.2 को अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। ये है हमारा एक वैल्यू का टेबल। अगर आपको लर्न करना होगा तो आप लर्न कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ें इस पे डिपेंड होता है, tan θ = sin θ/cos θ, तभी जो है वैल्यू आएगा। ये सभी फार्मूला भी आपको पता होगा, तब आप पूरी चीज़ों को निकाल पाएंगे। ये अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। नोट करना है क्या किसी को? चलिए आइए चलते हैं हम 9.2 में।
ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, इसका हमको वैल्यू बताना है, फाइंड द वैल्यू। इसका वैल्यू हमको बताना है। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो सबसे पहले मैंने बताया कि अगर आपको वैल्यू तैयार होगा तो आप जो है सवाल लगा सकते हैं, अगर वैल्यू नहीं तैयार है तो आप सवाल को नहीं लगा पाएंगे। और उसके बाद जो है एक तरीका और है कि अगर आपको उसके बाद वैल्यू के अलावा एक फार्मूला भी होता है, वो फार्मूला तैयार रहेगा तो आप इसको और ईजी वे से लगा सकते हैं। एक बार हम आपको वैल्यू रख के बता दे रहे हैं, एक बार हम जो है फार्मूला बता दे रहे हैं। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। साइन 30 कितना होता है, 1/2। कॉस 60 कितना होता है, 1/2। √3 का जब √3 मल्टीप्लाई करते हैं तो केवल 3 आता है। 2 2 जा 4 होता है, 1 1 जा 1, 2 2 जा कितना 4। जब एलसीएम लेते हैं तो 4 होता है, और ये सेम है तो ऊपर वाला ऐसे ही ऐड होगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, कट गया कितना आ गया 1। ये हमारा वैल्यू रख के आंसर आया है। जब हम केवल डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, लर्न रहेगा वैल्यू तो हम रख देंगे, तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा 1। ठीक है। और बाकी अब मैंने बताया सेकंड मेथड क्या है कि फार्मूला बेस है। फार्मूला कल मैंने एक फार्मूला लिखवाया था, साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले बेस पे जो है हम इस सवाल को रख देंगे तो आंसर हमारा और इजी वे से आ जाएगा, इतना सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होगी। अच्छा, हम देख रहे हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, अर्थात ये एंगल ए है, ये क्या है बी है। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी किसका फार्मूला होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ऐसे अगर लिखा रहता है तो हम साइन लिखते हैं और यही दोनों एंगल को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जो हमारे पास दो एंगल दिया हुआ है वही दोनों एंगल हम जोड़ देते हैं, लिखते हैं साइन और दोनों एंगल को आपस में जोड़ देते हैं। इस तरीके से मेरे पास साइन 60 कॉस 30 साइन कॉस 60 और साइन 30 है। इस तरीके से ए और बी दो ही एंगल मिला, आप कुछ नहीं करिए, डायरेक्ट लिखिए साइन और इन्हीं दोनों एंगल को जोड़ दीजिए। 60 और कितना हो जाएगा 30, और 60 और 30 कितना होता है 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। इस तरीके से आप इजी वे से लगा सकते हैं। जब आपको फार्मूला तैयार रहेगा तो आप इसी तरीके से इसको लगा सकते हैं। ऐसे कॉस पे भी आएगा तो कॉस का भी आप कर सकते हैं। जैसे एक सवाल मेरे पास है, कॉस 60 मान लीजिए कॉस 60 कॉस 30 साइन 60 और साइन 30। इस तरीके से भी आप दूसरा फार्मूला लगा सकते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला होता है कॉस किसका, कॉस ए माइनस बी का। कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ देख रहे हैं अगर इस तरीके से रहेगा तो ये ए है ये बी है, आप लिखेंगे केवल कॉस और ए में से बी वाले को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 60 माइनस 30 अर्थात कॉस 30 आ जाएगा। और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। इस तरीके से आप कॉस का भी लगा सकते हैं। अगर फार्मूला तैयार है तो आप इस इजी वे से लगाएंगे, अन्यथा अगर आपको फार्मूला नहीं तैयार है तो आप वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रखने से थोड़ा सा लंबा हो जाता है प्रोसेस। ठीक है, ये हमारा जो है 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 2 tan स्क्वायर 45 2 tan स्क्वायर 45 प्लस 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30 माइनस क्या है साइन स्क्वायर 60। साइन स्क्वायर 60 है। क्वेश्चन देखिए सब लोग, सही है क्वेश्चन। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 लिखा है,
सही है ना। आइए देखते हैं, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है मेरे पास। वैल्यू लर्न होना चाहिए तभी आएगा। ये 2 इंटू 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होता है। आप देखिए अगर नहीं आ रहा है उससे तो आप 3-4 बार इसको बोल देंगे, घर पे आप पढ़ते रहिए, 4-5 बार बोलते रहिए तो ऑटोमेटिक ये वैल्यू लर्न हो जाता है। 1045 कुछ वैल्यू सेम होता है, मैं आपको थोड़ा सेम वैल्यू बता देता हूँ। कुछ कुछ वैल्यू इसमें सेम होता है, जैसे साइन 45 हो गया, कॉस 45 हो गया, tan 45 हो गया, cot 45 हो गया, और एक होता है शायद sec 45 हो गया, और cosec 45 हो गया। इस तरीके से इन सभी की वैल्यू ना सेम होती है। देखिए साइन 45 cos 45 होता है 1/√2, और tan 45 cot 45 1 होता है, sec 45 ये cosec 45 कितना होता है, ये भी होता है कितना, 2 ही होता है, √2। तो इस तरीके से ये दोनों तीनों वैल्यू थोड़ा सा सेम होता है, इसको आप तैयार कर लीजिए। अब जो है 2 इंटू 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगाइए, माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर है स्क्वायर लगाइए। आप चाहे तो यहीं काट सकते हैं या और सॉल्व करना हो तो और भी सॉल्व कर सकते हैं। ये प्लस ये माइनस कट गया, 2 1 जा 2, इस तरीके से ये इसका सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, थर्ड नंबर, cos 45/sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 का वैल्यू होता है कितना, मैंने बताया अभी 1/√2। sec 30 की वैल्यू कितनी होगी, 2/√3, प्लस cosec 30 कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, अब जो है इसको हम ऊपर वाले को ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम होता है √3 हो जाएगा। तो √3 का टेबल पढ़िए, √3 कट जाए तो 1 टाइम जाएगा, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 जा 2, प्लस यहाँ पे डिनोमीटर 1 है, 1 का टेबल पढ़िए तो √3 टाइम जाएगा, √3 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 रूट कितना हो जाएगा, 3। इस तरीके से हमारा आंसर है। अब क्या करेंगे, जब 4 आ जाए, 1 2 3 4, तो सबसे नीचे का ऊपर मल्टीप्लाई होता है, बीच वाले का बीच वाले के साथ होता है, अर्थात इसको हम लिखेंगे √3/√2, और ब्रैकेट में जो है उसको लिख देंगे हम 2 + 2√3। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो और भी हो सकता है, बट इतना ही आंसर सही है इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये चौथा नंबर क्वेश्चन है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, tan 45 होता है 1, cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3। sec 30 कितना होता है, 2/√3, प्लस cos 60 कितना होता है 1/2, और cot 45 कितना होता है 1 होता है। आइए हम वैसे ही एलसीएम लेते हैं, इसका डिनोमीटर 1 है, इसका डिनोमीटर 1 है, जब इन सब का एलसीएम लेते हैं तो हमेशा इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, अर्थात एलसीएम हो जाएगा 2 अंडर रूट में कितना 3, 2 से 2 कट जाएगा तो √3 बचा, उस √3 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में करते हैं तो अंडर√3 हो जाएगा, और प्लस 1 का टेबल पढ़ेंगे 2√3 टाइम जाएगा तो 2√3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होता है तो 2√3 हो जाएगा, माइनस अंडर√3 से अंडर√3 कटा तो 2 बचा, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। सेम वही एलसीएम नीचे हो जाएगा 2√3, और यहाँ अंडर√3 से अंडर√3 कटा तो 2 बचा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 4 होता है, प्लस 2 से 2 कट गया तो अंडर√3 बचा, उसका मल्टीप्लाई ऊपर, तो ये अंडर√3 1 का इतने टाइम जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 2 रूट कितना हो जाएगा 3। ये दोनों सेम चीज़ें हैं, कट गया, और ये हमारे पास 2 अंडर√3 ये 2 बार, ये 1 बार, कितना हो जाएगा 3 अंडर√3, और माइनस में कितना 4 अपान में अंडर√3 2 अंडर√3 3 अंडर√3, और कितना हो जाएगा +4। ये हमारा आंसर है। अगर एक्सप्लेनेशन करना होगा तो एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं, इतने पे ही रोकना है तो आप इतने पर भी रोक सकते हैं। ये हमारा चौथा क्वेश्चन था ये, और अब चलेगा 5वां और 6वां नंबर, वो भी बता देते हैं। 5वां भी सेम ऐसा ही है, और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, वो सेकंड हम चला देते हैं। देखिए थोड़ा सा फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, प्लस tan 45 होता है 1, और cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3।
उसके बाद सेक 30 है, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉट 45 होता है 1। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जो लेते हैं तो 2/√3 एलसीएम हो जाता है, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा √3 का मल्टीप्लाई इसके ऊपर वाले में होता है तो कितना हो जाएगा √3। ये 1 का टेबल पढ़ेंगे इतने टाइम जाएगा तो इतने का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 2/√3। ये √3 से √3 कट गया तो बचा 2 और 2 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा ऊपर, 2 2 जा 4 हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस नीचे भी कर लिया, √3 से √3 कट गया तो बचा 2 और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर तो कितना हो जाएगा 4। यहाँ से 2 कटा तो √3 बचा, इसका ऊपर किया इतना आया, इतने का टेबल इतने टाइम पढ़ेंगे तो हो जाएगा कितना 2/√3। ये दोनों सेम चीज़ें हैं, कट गया। बाकी जो बचता है उसको लिखेंगे कैसे, 2/√3 1/3, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3/3, -4 है -4 लिख लेंगे। उसके बाद वही चीज़ नीचे 2/√3 1/3, तो 2 और 1 कितना 3/3 और ये बगल में कितना है +4। ये हमारा आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको पार्टी के पास आप जोड़ नहीं सकते, दूसरा जोड़ सकते बच्चों, क्योंकि इन दोनों का देखो सबसे डिफरेंट है। यहाँ पर टीचर है, यहाँ कौन है